तो देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट तरीके से बनता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। दोज यस सर। कंपाउंड्स, दोज compounds which have same chemical formula, same chemical formula, but different structure। क्या चीज, different structure। समझ आया? यस सर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स। जैसे कि हो गया हमारे पास पेंटेन। अब पेंटेन में कितने कार्बन, फॉर्मूला क्या होता है पेंटेन का, CnH2n+2 होता है ना। मतलब कि मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन, C5H12, है ना। यस सर। तो इसके स्ट्रक्चर देखिए डिफरेंट कौन कौन से तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि 5 कार्बन अगर हम अरेंज करना है तो हम ऐसे लीनियर भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपना बचे हुए वैलेंसी में हाइड्रोजन फिक्स कर ले। या फिर ऐसे चेन भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, और इसमें एक चेन बना दे, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते यस हैं कि एक कार्बन और 1 2 3 4, ठीक है। बाकी में इसमें हाइड्रोजन भर दिया जाए, CH3, CH2, CH2 कहने का मतलब ऊपर नीचे हाइड्रोजन है, CH2 और CH3। इसमें भी CH3 और इसमें CH और CH2, CH3 और CH3, और इसमें CH3, ये चारों तरफ से बॉन्डेड है कार्बन से। इसमें भी CH3 और इसमें भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये सब C5H12 ही है। क्या है, C5H12 ही है, C5H12 है। लेकिन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, तो ये सब क्या है, आइसोमर्स है। क्या है, आइसोमर्स आइसोमर्स। है। सिमिलरली पेंटेन का तो इसका इसका नाम भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे इसका नाम लिखना है तो इसका नाम सिर्फ पेंटेन होता है। क्या होता है, पेंटेन होता है। सिर्फ। और अगर इसका नाम लिखना है तो देखिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मैंने बोला था ना CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक CH3 अलग से लगा हुआ है ना। यस सर। तो ये दूसरे दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसलिए हम बोलते हैं 2 मिथाइल। क्या बोलते हैं, 2 टू मिथाइल। मिथाइल। और 4 कार्बन ऐसे सीधा सीधा है, तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है नु। और यहाँ यस पे सर। देखिए एक मिथाइल यहाँ अलग से लगा है और एक मिथाइल यहाँ अलग से लगा है, तो इसे हम कहते हैं 2,2 डाई मिथाइल और मीथ ईथ प्रोपेन। समझ आया? यस सर। तो ये मिथाइल अलग से लगा हुआ है इसलिए हमने सिर्फ मिथाइल को मिथाइल ही रख दिया। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। कल हमने बताया था ना, एल्काइल ग्रुप। यस सर। तो ये आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए, आइसोमर्स। आइसोमर्स। अब बस इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा। वो है होमोलोगस सीरीज। क्या चीज, होमोलोगस 3। होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जैसे कि हमने देखा ना कि एल्केन का नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट करते जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाएंगे। वैसे ही एल्कीन के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाएंगे, वैसे ही एल्काइन के भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाएंगे। अगर एन का वैल्यू हम क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं। क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं। कोई चेंज। दिक्कत? अच्छा नो एक चीज सर। और ध्यान दीजिएगा कि CH4 जो है ना, उसके बाद क्या था, C2H2 4 2 6, C2H6, और फिर क्या था, C3H8। तो इन सब में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। मतलब कि इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, सिर्फ एक कार्बन का, और हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन।
अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 - 2 कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1। और कितने हाइड्रोजन का? 2। सिर्फ इसी में नहीं, एल्केन में नहीं, एल्कीन में भी। जैसे एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जैसे C2H4 C3, ये एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है। एल्कीन। और ये क्या है? एल्केन है। C3H8 C3H6 है ना। CnH2n होता है ना उसका जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का क्या होता यस है? सर। C2CnH2n है ना। और ये क्या हो जाएगा? यस सर। C4H8। तो इसमें भी किसी भी दो मतलब कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको डिफरेंस जो आएगा वो CH2 का ही आएगा। किसका आएगा? CH2। CH2। सिमिलरली एल्काइन के बारे में भी लिख सकते हैं। देखिए एल्काइन जो है वो क्या होता है? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C। CnH2n-2 है ना। यस ये सर। क्या हो जाएगा? C 2H, 2 2 2 4 4 - 2 2 C2H2 C3H और 3 2 6 और 6 - 2 4 है ना। यस सर। तो सब मतलब कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड्स में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको CH2 का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब कोई सा भी होमोलोगस सीरीज में चले जाइए तो एक से दूसरे वाले कंपाउंड्स का जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस 2 होता है। का। तो ग्रुप ऑफ तो होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ it is a group of compounds having similar structure। जैसे एल्केन में कोई सा भी आप चले जाइए तो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा दिखेगा। एल्कीन में कोई सा भी चले जाइए उसमें डबल बॉन्ड ही दिखेगा, और एल्काइन में कोई सा भी चले जाइए उसमें ट्रिपल बॉन्ड ही दिखेगा। तो क्या कहेंगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या चीज? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर। चीज? सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? नो सर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमिलर होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, टूर्नामेंट ये कैसा रहा अनु आपका? सर आज मैं हार गई। क्यों, क्या हुआ? कि उसमें कैसे हार जीत का फैसला होता है? सर वो पॉइंट्स बनाने होते हैं। अच्छा, 20 पॉइंट्स 21 बनाने। पॉइंट्स के होते अच्छा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सिमिलर होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड्स। अच्छा, और दो सक्सेसिव कंपाउंड में कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का। कितने का? हैं। CH2 का। देयर इज difference of CH2 between कुछ नहीं। two successive compounds, two है, successive फेंक दिया। compounds। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि कोई सा भी आप होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड उठा लीजिए, उनका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। क्या होगा? सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे एल्केन का एक होमोलोगस सीरीज होता है, उसमें एल्केन में कोई सा भी उठाइए तो वो सेम जनरल फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा, है ना। यस सर। और डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंपाउंड्स इज CH2। कितने का डिफरेंस होता है? CH2 इन ए होमोलोगस सीरीज। किसी एक होमोलोगस सीरीज में अगर आप कंपाउंड्स का डिफरेंस निकालिएगा तो वो कितने का आएगा? CH2 का आएगा। कितने का आएगा? कोई दिक्कत CH2 है का। यहां तक तो बताइए।
नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनका केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर भी सेम होगा, क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, CH2 का ही अगर डिफरेंस है तो इसका मास भी कितने से चेंज होगा? CH 2 से। कार्बन का होता है मास 12 और हाइड्रोजन का 2, H2 का मतलब 2, मतलब 14 ग्राम से मास चेंज होगा। जैसे मीथेन और इथेन में कितने का मास का डिफरेंस होगा? 14 ग्राम। कितने का? 14 यूनिट कहते हैं इसे। ठीक है, यस सर। एटॉमिक मास यूनिट शायद हमने पढ़ा था। क्या सर? एटॉमिक मास यूनिट 9 क्लास में पढ़ा था ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है और सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है प्रॉपर्टी। और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, यस तो सर। ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। क्या हो गया? सिमिलर प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी। अब हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन का तो वो देख ही लिया है कि एल्केन का ये होमोलोगस सीरीज है, ये एल्कीन का होमोलोगस सीरीज है, ये एल्काइन का होमोलोगस सीरीज है। हमें सबका जनरल फॉर्मूला भी पता है। यस सर। अब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में होता है, और इसके बाद हम हेलोजन ग्रुप पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल ग्रुप पढ़ेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ेंगे। तो उन सब ग्रुप्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? क्या सर? कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हमारे फंक्शनल ग्रुप में आता है पहला हेलो ग्रुप। कौन सा? हेलो ग्रुप। क्या? दूसरा आता है एल्कोहल ग्रुप। कौन सा? एल्कोहल ग्रुप। कौन सा? एल्कोहल। हेलो हेलो कॉल। नहीं, सिर्फ अल्कोहल। अच्छा, हेलो ग्रुप की बोले हैं इसमें क्योंकि इसमें जो होता है ना वो क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होता है। ठीक है, तो इसलिए यस सर। इन इन कंपाउंड्स को ना हम हेलो कंपाउंड्स हेलो जब हम वो पढ़ते थे ना क्या पढ़ते थे पहले, होता था इसमें पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर होता था जो आप में से कट गया, शायद मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ाया था। यस तो ये सर। फ्लोरीन यस सर। क्लोरीन ब्रोमीन जो इस ग्रुप में होता है ना उस ग्रुप को हम हेलो ग्रुप कहते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड्स में सिर्फ ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन पाए जाते हैं और आयोडीन। तो इसलिए हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हेलो ग्रुप। क्या कहते हैं? हेलो हेलो ग्रुप। ग्रुप। कोई दिक्कत? फिर नो अल्कोहल सर। ग्रुप। अल्कोहल मतलब का की होता है OH। क्या होता है? OH। OH। और फिर आता है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। क्या चीज? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब होता है CHO। CHO कहने का मतलब कि कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ का कार्बन फ्री रहता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद आता है हमारे पास कीटोन ग्रुप। कौन सा? सर ये क्या लिखा है सर? एच। CHO। सर क्या है ये ये? CHO। CHO। हाँ, ठीक है। इसका इसका जो बॉन्ड होता है यस वो सर। ऐसा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है कार्बन से, हाइड्रोजन एक तरफ होता है और एक तरफ का कार्बन का बॉन्ड फ्री होता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप हमारा कैसा होता है? वो ऐसा होता है, देखिए ये कार्बन जो होता है ना ये डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से और दोनों तरफ फ्री होता है बॉन्ड बनाने के लिए। इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। कोई दिक्कत? नो सर। कीटोन ग्रुप के बाद आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, ये तो हमने पढ़ रखा है पहले से। एल्कीन और फिर यस आता है सर।
एल्काइन ग्रुप, है ना। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, ये एसिड होता है, COOH। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, एक तरफ OH होता है और एक तरफ बॉन्ड बनाने के लिए फ्री रहता है, ठीक है। यस सर। और फिर हमारे पास आता है एल्काइन ग्रुप, कौन सा, एल्काइन ग्रुप। एल्कीन में एल्काइन। डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बाउंड। ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कार्बन कार्बन के बीच होता है, याद है ना, कोई दिक्कत है नो। नो सर। अब आते हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो एल्केन पता है ना आपको, अभी मैंने बताया ना कि यस ग्रुप सर। में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप, वो हेलो ग्रुप रहेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कोई दिक्कत, नो सर। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है कौन सा ग्रुप, हेलो ग्रुप, कौन सा, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में क्या होता है, व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ when one hydrogen of alkane is replaced by halo atoms, हेलो एटम्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कोई दिक्कत, we get हेलो एल्केन्स, we get हेलो एल्केन्स। यस सर। क्या मिलता है हमें, हेलो एल्केन्स। जैसे कि CH4 है ना, मतलब कि मीथेन, अगर हम एच को, एक एच को किसी से रिप्लेस कर दें, Cl से, तो ये बन जाएगा CH3Cl। क्या बन जाएगा, CH3Cl। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एक तरफ क्लोरीन। कोई दिक्कत, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। हाँ। तो हेलो ग्रुप का जब नाम लिखना होता है ना, तो अगर क्लोरीन है तो नाम क्या आगे क्लोरो लग जाएगा, ठीक है। क्लोरीन है तो क्या लग जाएगा, क्लोरीन क्लोरो। है तो क्लोरो लग जाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोरो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फ्लोरो। ठीक है। ब्रोमीन है तो ब्रोमो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ब्रोमो। ब्रोमो। और आयोडीन है तो आइडो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्लोरीन है तो आइडो। नहीं, आयोडीन रहेगा तो आइडो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आइडो। आइडो। अब चलिए इसका नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा फिर, CH3CH2Cl। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऊपर हाइड्रोजन, फिर नीचे हाइड्रोजन, और और यहाँ हो सीएल। जाएगा Cl। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कितने कार्बन है, दो, है ना, दो। और एक क्या यस है, सर। क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, मिथेन। नहीं, मीथ ईथ, इथेन। समझ आया, यस सर। यस सर। और इसका नाम बताइए तो, इसका नाम क्या होगा, सर इसका होगा, सर एक इसका हो जाएगा, कितने कार्बन है इसमें, तीन, तो सर मीथ ईथ तीन। प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन होना चाहिए, और आगे इसमें बियर लगा है तो हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत। नो सर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अल्कोहल, नेमिंग ऑफ अल्कोहल, क्या चीज, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा ग्रुप लगा होता है, OH, कौन सा, OH। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हम लगाएंगे OH। क्या लगाएंगे, OH। जैसे CH3OH, है ना। यस सर। और ये इसमें कितना कार्बन है, एक, तो मतलब मीथ, और इसके नाम के आगे लास्ट में लगता है OL, मीथेन लिख देते हैं और लास्ट में OL लगा देते हैं, तो हो गया मिथेनॉल। क्या हो गया,
मिथेनॉल। मिथेनॉल। अगर मैं लिखूं CH3CH2OH तो इसका स्ट्रक्चर बताइए कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, आप और मम्मी दिमाग में पानी खसा खा जाते हैं तो लड़ाई करते करते फिर सोने नहीं नीचे हाइड्रोजन और यहाँ OH। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथ ईथ, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा। इथेनॉल। कोई दिक्कत, नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम अल्कोहल का नाम रखते हैं, लास्ट में सिर्फ OL लगाते हैं, नाम लिखते समय लास्ट में क्या लगाते हैं, OL। AN के बाद ई ना लगा करके क्या लगा देते हैं, OL, क्या लगा देते हैं, OL। कोई दिक्कत। नो सर। इसके बाद आ जाते हैं एल्डिहाइड, क्या आ जाते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बताया था मैंने, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ बॉन्ड बनाने के लिए खाली रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यस। नो सर। तो सबसे पहले इसमें आता है कि ऐसे ही रहे सेम टू सेम, और एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन लग जाए तो इसका नाम हो जाता है मिथेनॉल, क्या हो जाता है, AL। इसके लास्ट में लगता है AL, अल्कोहल के लास्ट में OL और इसके लास्ट में AL। ठीक है, तो कार्बन कितना था, एक, इसलिए मैंने क्या लिखा, मीथेन, क्या लिखा, मीथेन। और ये एल्डिहाइड ग्रुप था तो इसलिए इसके लास्ट में क्या लगा दिया, AL, क्या लगा दिया, AL। समझ आया अनु, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। और अगर मान लीजिए ये है तो बताइए तो इसका नाम क्या हो जाएगा। मैंने एक तरफ इसमें ये लगा दिया CH3, तो बताइए तो इसका नाम क्या हो जाएगा। सर दो सर कार्बन है, इथेनॉल। इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनल, इथेनॉल। लास्ट में AL लगा देंगे, कोई दिक्कत। नो सर। और अगर ये है CH3CH2CHO, अच्छा ऐसे ना लिख करके, ऐसे पूरा ना बना करके CHO भी लिख देता है, क्या लिख देता है, CHO, तो आपको समझ जाना होगा, ठीक है, कि वही चीज है। ठीक है नो, तो बताइए तो इसका नाम क्या यस हो सर। जाएगा। सर इसका हो जाएगा, सर इसका भी इथेनॉल नहीं होगा ना। नहीं, मीथ ईथ प्रोप, कितने कार्बन है, तो तीन। यस सर। तीन, यस तो मीथ ईथ प्रोप होता है ना, तो ये हो जाएगा सर। प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। नॉल नहीं, प्रोपेनल। नॉल होगा तो अल्कोहल हो हाँ। जाएगा, इसमें नल होता है, AL होता है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दीजिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कीटोन ग्रुप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कीटोन ग्रुप हमने क्या सीखा था, कि कार्बन होता है, ऐसे ऑक्सीजन होता है, और इस साइड बॉन्ड फ्री होता है, ठीक है। अच्छा, यस सर। एक चीज ध्यान दीजिए कि कीटोन ग्रुप में अगर किसी भी एक साइड अगर हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, एक साइड भी हाइड्रोजन लग गया तो ये एल्डिहाइड ना बन गया जी। यस सर। तो इसलिए कीटोन ग्रुप में दोनों साइड में से किसी भी साइड हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, हाइड्रोजन नहीं लगाते हैं। दोनों साइड हमें क्या लगाना होता है, कार्बन, क्या लगाना होता है। कार्बन। नहीं समझ आया अनु, समझ आया। तो इसलिए कीटोन ग्रुप में दोनों साइड कार्बन चाहिए, मतलब मिनिमम इसमें 3 कार्बन होगा तभी कीटोन ग्रुप बन पाएगा। मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, एक तो कार्बन ये सर। फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया, और 2 कार्बन ये साइड वाले हो गए, कौन से, एक ये और एक ये, समझ आया। यस सर। इस ग्रुप में जो सबसे पहला वाला कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 लिखने का मतलब समझ रही है ना, कि ऐसे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमने इसे सिर्फ CH3 लिख दिया, ठीक है। सर आपने कहा कि अगर इसके तीनों साइड एल्डिहाइड बनेगा फिर तो ये
किस में? सर इसी में। ये कीटोन ग्रुप में। यस सर। कीटोन ग्रुप में मैंने CH3 लगाया है, डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लगाया है। देखिए ना, कार्बन में डायरेक्ट हाइड्रोजन लगाया है। नो सर। ये कैसा है? ऐसा, ऐसा, और फिर इधर हाइड्रोजन है। अगर ये वाले कार्बन में, ये सेंट्रल वाले कार्बन में हाइड्रोजन लगेगा तब ना एल्डिहाइड बनेगा जी। यस सर। और ये साइड वाले कार्बन में तो हाइड्रोजन मैं लगा ही सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ? यस सर, लगा सकते कोई हैं सर। दिक्कत? नो सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम लिखने के लिए कंपाउंड में लगाते हैं ओन। इसका नाम हो जाएगा मीथ ईथ प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ONE, प्रोपेनॉन। प्रोपेन लिख के और ई ना लगा के ONE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोपेनॉन। तो सबसे पहला वाला कीटोन ग्रुप का सबसे पहला मेंबर कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनॉन। कौन सा हो जाएगा? प्रोपेनॉन। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब फिर से देखिए, ऐसा, और इधर CH3, और इधर CH2 और CH3, तो ये क्या हो गया? मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट एक वही रह गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वो मैं कल पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? ऐसा था ना, COOH, है ना? ऐसा ही था ना अनु? यस सर। और इसे अगर बॉन्ड में देखे तो ऐसा कुछ दिख रहा था, एक ये डबल बॉन्ड और एक तरफ OH, है ना, और एक तरफ बॉन्ड फ्री था। तो अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो ये इसको हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। अच्छा, आपको याद है मैं उस समय कहता था कि चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। सर जब चींटी काटता है। हाँ, वो जब हम लोग एसिड बेसिस पढ़ रहे थे तो नहीं, मैं बोल रहा था कि चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, यस सर। बोलता था ना अनु? यस सर। तो वो कौन सा एसिड होता था पता है आपको? फॉर्मिक एसिड। नहीं, वो हाँ, फॉर्मिक एसिड को हम लोग ऐसे कंपाउंड में इथेनोइक एसिड कहते हैं। ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है? अनु, यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा, ये फॉर्मिक एसिड जो है वो, एक मिनट, यही वाला फॉर्मिक एसिड था जी, यही वाला फॉर्मिक एसिड था हमारा पहला वाला। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। एसिड। तो चींटी काटती है तो हमें कौन सा एसिड लगता है? यही मिथेनोइक एसिड। कौन सा? मिथेनोइक। मिथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? और इस दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा बताइए? कितने कार्बन है इसमें? 2 है ना? तो 2 के इथेनोइक। लिए इथेन लिखते हैं और लास्ट में OIC जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? OIC। ओ आई। इथेनोइक एसिड। समझ गई? यस सर। तो यहाँ समराइज करके लिख देता हूं कि किसमें क्या जोड़ते हैं। अगर हमारा हेलो ग्रुप रहे तो स्टार्टिंग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब रहेगा। तो फ्लोरीन रहेगा तो नाम क्या आ गया? फ्लोरो, और फिर एल्केन लिख देंगे, है ना? यस सर। या फिर क्लोरो एल्केन लिख देंगे, है ना? या यस फिर सर। ब्रोमो एल्केन लिख देंगे, है ना? और यस या फिर सर। आइडो एल्केन लिख देंगे। अगर आपका एल्कोहल ग्रुप है, क्या है? एल्कोहल मतलब OH वाला, तो आप एल्केनॉल लिखेंगे। मतलब एल्केन लिख के, एल्केन जो एल्केन है, मीथेन इथेन प्रोपेन जो है वो लिखेंगे एल्केन, और लास्ट में OL लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओ एन। OL। क्या चीज? ओ OL, एन। जैसे मिथेनॉल। क्या चीज? मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना?
लास्ट में क्या लगता है? OL। क्या लगता है? मिथनॉल। OL। मिथनॉल। अल्कोहल के बाद कौन सा पढ़ा था हमने? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या चीज? एल्कीहेल्डी। एल्डिहाइड। क्या चीज? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। वो क्या होता था? CHO। क्या चीज? C डबल बॉन्ड और सी एक एच। तरफ H, और लास्ट में लगाते हैं इसके लिए AL। क्या लगाते हैं? AL। जैसे कि मिथेनल। क्या चीज? मिथेनल, है ना? नॉल। फिर हमने पढ़ा यस सर। कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। इसमें एक तरफ, दोनों तरफ कार्बन ही होता था। क्या होता था? दोनों तरफ कार्बन, और इसमें लास्ट में लगाते थे हम क्या चीज? बताइए। ONE। क्या लगाते थे? ONE। जैसे इसका सबसे पहला वाला कौन होता था? प्रोपेनॉन। कौन होता था? प्रोपेनॉन। लास्ट में क्या लगाते हैं इसमें? ONE। और इसमें मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। कितने? 3 कार्बन होते हैं ना? यस सर। इसके बाद कीटोन ग्रुप हो गया। कीटोन यस ग्रुप सर। के बाद कौन सा पढ़ा था हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कार्बोसैलिक। कार्बोसैलिक। यस सर। ये कौन सा होता था? COOH। नाम में लगाते हैं OIC एसिड, जैसे कि मिथेनोइक एसिड, जो चींटी काटती है तो हमें लगता है ना? यस सर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, और COH, और एक तरफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा मिथेनोइक एसिड। इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। कोई एसिड। दिक्कत? नो सर। अच्छा, कोल और पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है आपको पता है ना? यस सर। जमीन के नीचे, नीचे से फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं इसे, है ना? यस सर। और कोई भी चीज जलाने के लिए हमें किस चीज का जरूरत होता है? ऑक्सीजन का। किस चीज का? ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज नहीं चलता है ना? वो वाला यस। रिएक्शन पढ़ा है ना हमने? C+O2 क्या होता है? CO2 क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस कार्बन CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो ये सब छोटे यस मोटे सर। चीज पता है आपको? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ऑक्सीजन का सप्लाई हटा दीजिए तो कोई भी चीज जलना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वो जो कार्बन कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया ना, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, और सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ना है। बस खत्म हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 क्लास और लगना चाहिए। ठीक ओके है? सर। ओके। ओके सर। बाय। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।